हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के इशू ऑफ शेयर्स के एक एक टॉपिक के बारे में आपको वीडियो में समझाया जाएगा। सबसे पहले मैं इशू एट पार वैल्यू पे, इशू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम पे, इस 4 टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है आपको डिस्क्राइब करके समझाऊंगा। इसके बारे में इसकी जनरलिटी क्या क्या होती है पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब करके समझाया। स्टूडेंट आप इस पिछले वीडियो को देखिएगा और इसके बारे में आपको जल्दी एक जनरल एंट्री करना आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं टॉपिक में से एक जनरल एंट्री आएगी। मैं इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे किया जाता है मैं उस वीडियो में समझाऊंगा। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। एक कंपनी इश्यू ऑफ शेयर 10,000 शेयर 100 ईच, एप्लीकेशन मान लीजिए 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 30 एंड फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट कॉल 30 एंड बैलेंस फाइनल कॉल। फाइनल कॉल मान लीजिए 20 रुपये, टोटल आपके 100 ईच है तो टोटल आपका 100 होना चाहिए। तो सवाल करने के पहले आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा और इसका रिवाइज करिएगा। तो जैसे मान लीजिए ऑथोराइज कैपिटल से आपको कुछ भी नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखिए इशू शेयर से। तो मैंने आपको बताया इशू एट पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब पूरे 100 की चीज 100 में बेचा, ना कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है। तो एंट्री क्या होगी, वही ऑटो एंट्री होगी, है ना। पार वैल्यू मतलब सेम प्राइस। तो जैसे मान लीजिए इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, मैंने आपको जनरल एंट्री पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहली किस टाइप की है, एप्लीकेशन। तो ये पहली एंट्री एप्लीकेशन 20 रुपये से। तो 1000 आप यहां पर भी लिख सकते हैं, 1000 इंटू 20 रुपये तो कितना आएगा 2 लाख DR में, 2 लाख जनरल एंट्री के कॉलम बना के आप प्रैक्टिस करिएगा। तो 2 लाख DR में, 2 लाख CR में। नरेशन आपको मैंने बता चुका हूँ, बैंक के साथ रिसीव लिखना, बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्री होती है, तो ये एप्लीकेशन की 2। अब यही अमाउंट को आप कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल वही 20,000 की, 2 लाख की, ये 2 लाख, ये 2 लाख कहाँ से आए, वही आपकी शेयर 1000 है और एप्लीकेशन की 20 है। तो 1000 में 20 का गुना करेंगे कितना होगा 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 लिखिएगा। ठीक है, नरेशन वही बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। अब दूसरी किस्त की अलॉटमेंट की, तो मैंने बोला हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 की होगी, अलॉटमेंट की अभी 2 होगी। तो पहले एंट्री ये पहले हो जाएगी और ये बाद में, क्योंकि पहले ड्यू की एंट्री होगी। तो एप्लीकेशन की जगह क्या लिखना है, अलॉटमेंट। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितने अलॉटमेंट की रेट कितनी है, पार वैल्यू पे 30 है, तो 1000 में 30 का इंटू करेंगे, 30,000 DR में, 30,000 CR में। इसी तरह ये नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसी तरह अब बैंक की एंट्री होगी, चौथी एंट्री काय की, मैंने बताया हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्री होगी। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये भी 30,000, 30,000। इसी तरह फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल की 30। इसी तरह वही पहला एंट्री ये हो जाएगी, अलॉटमेंट की जगह आपको फर्स्ट कॉल करना है। तो एंट्री 5वीं एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, है ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल की रेट कितनी है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 30 रुपये। तो वही 1000 शेयर जो आपने इशू करा, 1000 इंटू 30, 30,000, 30,000। ठीक है, मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक टॉपिक में आऊँगा। इसी तरह छठा एंट्री होगी बैंक से, बैंक अकाउंट DR टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अमाउंट वही 30,000। इसी तरह फाइनल कॉल की भी एंट्री वही, इक्विटी शेयर फर्स्ट की जगह फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट या फाइनल कॉल जो भी है लिखेगा। अब इसी तरह मैं आपको बताइए पार वैल्यू पे। अब आते हैं मैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है आपने मान लीजिए कंपनी इशू करा 10,000 और अप्लाइड शेयर कितनी है, अप्लाइड मान लीजिए 12,000 शेयर के लिए अप्लाइड हुआ, यानी जनता ने कितने खरीदे, अप्लाइड 12,000। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, पहले एंट्री कैसे होगी, मैंने आपको बताया पहले एंट्री ज़्यादा होगी, तो पहले एंट्री कितने होगी, जैसे मान लीजिए आपने 1,000 के 2,000 10,000 1,000 शेयर है और 1200 के लिए एप्लीकेशन आया, कितने के लिए, तो 200 शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो पहली एंट्री कैसे होगी, 1200 से होगी, पहली एंट्री कैसे होगी 1200 से। तो मैंने आपको बताया ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज़्यादा, तो 1200 इंटू 20 रुपये, तो 1200 इंटू 20 24,000। तो पहली एंट्री कैसे होगी 1200 से, और बाकी जितने भी एंट्री है इक्विटी एप्लीकेशन सब कैसे होगी आपकी 1,000 शेयर से। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ज़्यादा शेयर के एप्लीकेशन आता है तो पहले एंट्री ज़्यादा से होती है और बाद की एंट्री इशू शेयर से, तो ये 20,000। अब इसकी दो ऑप्शन है, यदि एक्सेस मनी रिटर्न कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक्सेस मनी आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक्सेस मनी रिटर्न करते हैं तो पहले की ऑपोजिट होगी, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर, ये तीसरा नंबर चेंज हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी से, वो 2,000 रुपये, जो वो 200 शेयर जो है आपने 20 रुपये के हिसाब से, तो 200 इंटू 20 कितने, 4,000 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए थे, वो आप क्रेडिट होगी, रिटर्न कर दिया। नरेशन क्या लिखेंगे, बैंक एप्लीकेशन एक्सेस मनी रिटर्न, ठीक है, ये रिटर्न कर दी। अब मान लीजिए अब आते रिटर्न नहीं करा, तो रिटर्न नहीं करा तो आप क्या करोगे, ओवर सब्सक्रिप्शन का अलॉटमेंट में यूज करेंगे, तो यूज करने की एंट्री अलॉटमेंट के बैंक के साथ होगी, चौथी नंबर एंट्री में बैंक अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट। तो वही मान लीजिए 1,000 शेयर अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट के प्राइस मान लीजिए 30 रुपये, तो 30,000, तो और उसने जो 200 शेयर से ज़्यादा दे दिए थे 20 रुपये से, 4,000 ये डेबिट हो जाएगी, तो 30,000 में से 4,000 पहले दे दिए, तो अभी बैंक में एंट्री कितनी होगी, 24,000 की, ये यूज़ करने की एंट्री ऐसे होते हैं। इसके बाद अब आपको मैं बता रहा हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, पार वैल्यू हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है आपने मान लीजिए 1,000 शेयर इशू करा और पब्लिक ने 9,000 शेयर खरीदे, कितने शेयर, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है 90% से मतलब 100% से थोड़ा कम, यानी 100% 90% तक होना चाहिए, तो 9,000 शेयर मान लीजिए उसने पब्लिक ने अप्लाई करा है, तो अंडर सब इसको बोलेंगे 1,000 शेयर कम के लिए आए, तो कंपनी क्या करेगी, पूरी जितनी भी एंट्री होगी 1,000 से नहीं, वो 1,000 से नहीं, मान लीजिए 10,000 शेयर इशू करा और कितने, अंडर पब्लिक ने 9,000 शेयर खरीदे, तो पहले सभी एंट्री 9,000 से होगी। यदि कम शेयर के लिए अप्लाइड होता है तो पूरी जितनी भी एंट्री होती है वो कम शेयर से, पूरी एंट्री 9,000 से होगी। ओवर सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना है कि पहले एंट्री ज़्यादा से होगी, बाद की एंट्री इशू से, ठीक है। अब आते हैं, अब आता हूं मैं इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये प्रीमियम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा। प्रीमियम का मतलब जब कंपनी आपका 100 रुपये ईच है, 100 रुपीज ईच है, उसका 10% बोला है प्रीमियम, कभी कभी परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज ये 10,000 शेयर का नहीं निकालते, ईच का निकालते, तो 100 का 10% मान लीजिए, तो 10 रुपये प्रीमियम। प्रीमियम तो टोटल आपकी 110 होनी चाहिए, क्यों, ये टोटल 100 रुपये ईच है और 10 रुपये प्रीमियम है, तो 110 रुपये। तो प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, तो वही एंट्री आपको पहली एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। वो दूसरी एंट्री यही इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में, मतलब जैसे 30 रुपये अलॉटमेंट, उसमें 10 रुपये प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट कभी कभी 40 का है, 40 का, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला अलॉटमेंट 40, उसमें 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूडिंग है, तो अलॉटमेंट की कीमत कितनी हुई 30, 40 में 10 प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट 30। अलॉटमेंट हमेशा ध्यान रखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ क्रेडिट होती है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंट्री क्या होगी? जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 शेयर है और अलॉटमेंट की रेट कितनी है 40 रुपये, उसमें 30 रुपये अलॉटमेंट की, 10,000 और 10 रुपये प्रीमियम की। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, प्रीमियम हमेशा CR होगी, तो ये 30,000, 3 लाख, 10,000 में आप 30 का गुना करेंगे तो 3 लाख, 10,000 में 10 का गुना करेंगे तो 1 लाख रुपए, तो टोटल कितनी होगी 4 लाख। और बैंक की एंट्री हमेशा कितने से होगी? प्रीमियम जुड़ती है, डिस्काउंट घटती है, तो बैंक में एंट्री कैसे होगी? बैंक की एंट्री आपकी 4 लाख से, तो एंट्री क्या होगी? चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डीआर तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। तो अमाउंट कितनी होगी? 4 लाख प्रीमियम जुड़ती है, डिस्काउंट घटती है ना। तो प्रीमियम ध्यान रखिए स्टूडेंट, प्रीमियम क्या होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम CR होती है। और ये अलॉटमेंट में यदि बोला तो अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल के साथ बोला तो फर्स्ट कॉल में। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी देता है कि मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है 100 ईच है और 50 रुपये प्रीमियम, 40 रुपये प्रीमियम है, तो टोटल 140 होगी। तो वो कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है एप्लीकेशन 30 रुपये है, उसमें 10 रुपये प्रीमियम है, इंक्लूडिंग है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एप्लीकेशन की रेट कितनी? 20 प्लस 10। कभी कभी अलॉटमेंट में भी बोलता है, तो अलॉटमेंट मान लीजिए 40, 10 रुपये प्रीमियम में, तो 30 प्लस 10 रुपये प्रीमियम। ठीक है, फिर मान लीजिए फर्स्ट कॉल 30 रुपये, उसमें भी 10 रुपये प्रीमियम, तो 20 प्लस 10। फिर फाइनल कॉल कितनी हुई देखिए, 30 2 70 100, 70 और कितनी 40, तो फाइनल कॉल मान लीजिए 40 रुपये, उसमें भी 10 रुपये प्रीमियम है, तो 30 प्लस 10। तो ये प्रीमियम सबके साथ है, तो प्रीमियम भी सबके साथ, यानी ड्यू के साथ एंट्री होगी। तो ड्यू के साथ आपको मैं बता रहा हूँ कैसे एंट्री होगी। तो जैसे पहले एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 1,000 मान लीजिए शेयर है और अलॉटमेंट की 1,000 शेयर मान लेते हैं। ठीक है, 1,000 इंटू अलॉटमेंट एप्लीकेशन की रेट 20 रुपये, तो 20 रुपये क्या होगा? 20,000, 20,000। अब प्रीमियम भी है इसके साथ, तो देखिए एप्लीकेशन 30 रुपये है, तो उसमें 20 और ये 10 रुपये, तो ये 30 हो जाएगी। प्रीमियम बैंक के साथ जुड़ती है। अब दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी। ध्यान रखिए स्टूडेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व CR होगी। तो अमाउंट कैसे निकलते? 1,000 शेयर है और एप्लीकेशन के माल एप्लीकेशन की कितनी 30 रुपये, 20 प्लस 10, तो ये 20 से 1,000 इंटू 10 रुपये प्रीमियम है, तो ये कितनी हो जाएगी 20,000 और ये 10,000, टोटल कितनी होगी 30,000। तो प्रीमियम CR होती है। इसी तरह अलॉटमेंट में भी, अलॉटमेंट में एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, उसमें भी एंट्री वही चौथी एंट्री, तीसरी एंट्री इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व CR होती है। तो अमाउंट 1,000 और अलॉटमेंट की रेट मान लीजिए 40 है, उसमें 30 रुपये अलॉटमेंट की है और 10 रुपये सबके साथ प्रीमियम है, तो प्रीमियम ड्यू के साथ होती है। 1,000 इंटू 10, ये 30,000, 10,000, टोटल 40,000 और बैंक की एंट्री 40,000 से प्रीमियम जुड़ती है। मैंने बार बार बता चुका हूँ,
इसी तरह फर्स्ट कॉल में भी यही करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर वो प्रीमियम सीआर होगी बैंक में जुड़ेगी, ठीक है। इसी तरह फाइनल कॉल में भी वही इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डीआर टू ये, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन टॉपिक कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एडवांस, असेट परचेस करा कंपनी ने उसके बदले शेयर इशू करा तो उसके सवाल कैसे किया जाएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।